बाहर जाना भी जरूरी है। दबाइए, दबाया था। देख लीजिए, यही है जो जाने वाले हैं घर। अब टिकट जाने वाले तो हैं, अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। जो है अभी कंफर्म हो जाएगा तो आराम से जाएंगे। ये मैसेज इनकी वाइफ को इधर से। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। वेलकम टू माई ब्लॉग। और आज ब्लॉगिंग जो है शाम को शुरू हुई है, शाम के 5 साढ़े 5 बजे, शाम के कार्डियो से, जॉगिंग से अल्टीमेटली कह सकते हैं। मैं और वसीम भाई दोनों आए हुए हैं। सो वसीम भाई स्पेशली ये सर्कल वाले में करवा रहे हैं कार्डियो। बोले पूरा पीछे जितना है ना लंबा चौड़ा उसमें नहीं करना, इसमें करना है, सेफ़ है, साफ़ है। अच्छा, आने का 2-3 मकसद, एक तो जॉगिंग है ही, ऑब्वियस है, गार्डन में आए हैं। उसके अलावा यहाँ 2 चीज़ें, कड़ी का पत्ता है, कड़ी का पेड़ है यहाँ पे, कड़ी का पत्ता लेंगे हम लोग, और अमरूद का पत्ता लेंगे। अमरूद का पत्ता शायद गर्म करके पियेंगे वसीम भाई। एक मिनट, हाँ ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को, कड़ी पत्ता, वो कौन सा पत्ता बोले, अमरूद का ना? अमरूद के पत्ता से डायबिटीज़ अच्छा होता है ना, शुगर नॉर्मल रहता है। तो ये है। और कड़ी पत्ता किधर पेड़ है, वो है क्या वसीम भाई? अच्छा, वहाँ पे कड़ी पत्ता का पेड़ है, पीछे नीम का पत्ता, नीम का भी है, तो अच्छा है। चलिए थोड़ा वॉक करते हैं, फिर अपडेट करते हैं आपको। चलिए, नीम का पत्ता भी हो गया आपका। ये जनाब जो है ना, इसी के लिए आए थे। देखिए घर जो है ना, ये गार्डन को भी नहीं छोड़ा है इन्होंने। अभी कड़ी पत्ता लेंगे, कड़ी पत्ता लेके जाएंगे क्या वसीम भाई? चलिए, सो टुडे इज़ 81 डेज़ ऑफ लॉकडाउन। और गार्डन से सीधे छत पे, तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, तो मैं सोचा छत पे चल के थोड़ा टाइम पास करते हैं। और मैं यूट्यूब पे ब्लॉग्स देख रहा था कुछ फेमस यूट्यूबर्स के, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कोविड-19 को लेके मिला, तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो आज का ब्लॉग जो है अल्टीमेटली अब से थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, जो सफ़र कर चुके हैं कोविड से, और हमारे लिए और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि कैसे बचना है या क्या उपाय होने चाहिए, ताकि अगर किसी के घर में हो जाए कोविड तो प्रिकॉशन क्या लेना है, सबसे बड़ी बात है। खाना पीना क्या खाना है, XYZ। लेट्स सी, नीचे चलते हैं और चल के बात करते हैं। सीमा दीदी का फ़ोन आया मेरे पास, वो घर वापस आ गई थी। सो दोस्तों, ये 2 चैनल है जहाँ से मैंने कुछ क्लिप, अब जो आप देखेंगे, जो डिस्कशन होगा उसमें यूज़ किया गया है। सो एक तो चैनल पहले क्रेडिट दे दिया जाए जहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक चैनल का नाम है प्रतीक राठी, और एक चैनल का नाम है फ्लाइंग बेस। सबसे पहले सबके मन में ये ख्याल ज़रूर आता हो कि भाई हम तो प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमारे घर में नहीं होना है। चाहे वो वर्किंग लेडी हो या फिर वर्किंग मैन हो, जो घर से बाहर जाते होंगे सामान लाने या नौकरी करने, आप कितना भी प्रिकॉशन कर लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं होगा, क्योंकि ये जिनको हुआ है वो भी प्रिकॉशन ले रही थी। आप ज़रा सुनिए उनका स्टेटमेंट। मैंने प्रिकॉशंस तो सारे लिए थे। इनफैक्ट जब मैं सब्जी वगैरह भी खरीदने जाती थी, आई यूज्ड टू वेयर ग्लव्स, मास्क, एवरीथिंग। बट आई डोंट नो हाउ आई कॉट इट, बट कहीं से तो आया ही है, या तो ग्रोसरी शॉप से आया है, या फिर जब मैं वेजीज या फिर डेली नीड्स की कोई चीजें लेते हैं जाती थी, मैंने वहीं से ये कैच किया। राइट, बट आई एम नॉट श्योर वेयर एग्जैक्ट। यही तो सबसे बड़ी बात है ना भैया, कि आप इतना प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, इसकी ट्रेल नहीं निकाल सकते आप कभी भी। यू डू नॉट नो ये आया कहाँ से, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं भी प्रिकॉशन ले रहा हूँ और आप लोग भी लेते होंगे डेफिनेटली, और आप ये सोचेंगे कि प्रिकॉशन ले रहा हूँ नहीं होगा, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि प्रिकॉशन लेने के बाद भी कहीं न कहीं से कुछ चांसेस हैं, 1% चांसेस तो हैं हो जाने के। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे नहीं होगा, सो वो मन से निकाल दें। मैं चाहूँगा कि उनको नहीं, इनकेस अगर हो गया तो चाहे आप हो या मैं हूँ, सेम हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे या डॉक्टर को कॉल करेंगे जो इनकी फैमिली ने किया। तो एक बार इनसे सुनिए कैसे इन्होंने टैकल किया उस सिचुएशन को। तो जीजू ने गाड़ी उठाई, सीमा दीदी को साथ में लेके हॉस्पिटल भागे।
सबसे पहले वो भागे, बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है दिल्ली का, मैं बताना नाम नहीं लूंगी, तो वो कोविड के लिए बेस्ट हॉस्पिटल है, तो वो वहाँ पे गए। वहाँ पर जीजू और सीमा दीदी लाइन में लगे रहे। लाइन में लगने के बाद उनको हॉस्पिटल ने, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उन्होंने मना कर दिया। वो कहते हैं बेड ही नहीं है, नहीं ले सकते। सो एवरीबडी वाज ट्राइंग देयर बेस्ट टू समहाउ गेट देम एडमिटेड, जो उस हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी पोजीशन होल्ड करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बेड अरेंज करा दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन बी रेडी टू पे हेविली। मैं कहा सर भैया हाँ कर लेंगे हेविली, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसों की फिक्र मत करो, क्योंकि आपके पास फर्स्ट थॉट आता है यार इस वक्त जान बचाओ, पैसे की फिक्र मत करो। बट देन आई गोट टू नो, उन्होंने कहा, मैं कहा फिर भी भैया कितना लगभग, ही टोल्ड मी, तो आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट आई एम अ कैप्टन, आई अर्न स्टिल ओके डिसेंट इनफ, कि आई थॉट कि एटलीस्ट आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली मेंबर व्हेन इट वुड कम टू देम। ही सेड इन ICU टेक इट 1 लाख पर डे। उस वक्त हवा गुल हो गई, 1 लाख पर डे सुन के। कि आई कन्फर्म्ड इट विद हिम एंड ही सेड हाँ पर डे। देन मैं समझ नहीं पा रही थी अब करना क्या है यार, अगर करवा दिया वहाँ पे हॉस्पिटल में तो मुश्किल, कैसे अफोर्ड करेंगे इतना सब कुछ। तो अल्टीमेटली वहाँ पे नहीं करवा पाए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। वहाँ से फिर जीजू बेचारे गाड़ी चला के दूसरी जगह गए, एम्स में बेड ही नहीं थे, कुछ कर ही नहीं सके। इतने सीमा दीदी की तबीयत और ख़राब हो रही थी, शी वॉज थोड़ा उनको हाफ रही। फिर वो गए सफदरजंग हॉस्पिटल। वहाँ पे आप मानोगे नहीं 4 घंटे लंबी लाइन थी, 4 घंटे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की। जब वो सिनेरियोस देखा और सुना ना जीजू से, तो यार आंखें खुली रह गई। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स पे या फिर गवर्नमेंट पे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत तो है, बट लेकिन आप ना के बराबर डिपेंड हो, खास करके ये वाले कोविड वाले केसेस में, और ख़ुद पे ज़्यादा बिलीव करें, अलर्ट रहें, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है अलर्टनेस से, जैसे मैंने कहा अलर्ट रहें, तो उससे ये हो सकता है कि जैसे फीवर आ रहा है या फिर सिम्टम्स, खांसी है, कफ है, ये बेसिक नॉर्मल फीवर है, नॉर्मल कफ है, जो लोगों को बारिश का मौसम में है, तो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं कोविड में, स्पेशली जो सर्दी खांसी में नहीं है, वो ज़रा सुनिए एक बार, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वैसे बिल्कुल जैसे नॉर्मल वायरल होता है, इट्स जस्ट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट इट्स व्हेन बिकॉज़ आई रेड इट समवेयर कि व्हेन यू लूज ऑन योर स्मेलिंग पावर एंड व्हेन यू लूज योर टेस्ट thing, so then that time it clicked me, and then at the same time I had small rashes on my body. ब्रेथलेसनेस भी तो हुई थी शायद, मेरे को याद है हम लोग बात कर रहे थे, आप कह रहे थे सांस नहीं लिया जा रहा था। It was when I had a high fever, तो फिर जैसे मुंह खोल के सांस लेना पड़ा था। I could not take stairs, उसमें मुझे बहुत ज्यादा फटीग फील हो रहा था और जैसे ब्रेथलेसनेस हो जाती थी। So otherwise it's just like a normal flu, जैसे हमें वायरल हो जाता है, बिल्कुल वो ही सब सिम्टम्स थे, बट उसके एडिशन में मींस आई वाज लूजिंग टेस्ट एंड स्मेल। तो मुझे लगता है कि घबराने की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिम्टम तो देखो 99% केसेस में नॉर्मली होने वाले हैं, ठीक है। बस अगर किसी चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है तो वो ये है, अगर आपको फीवर है या हल्का सा गला ख़राब है तो आप आइसोलेशन में चले जाओ, ताकि बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, हाँ वो सबसे ज़रूरी है कि चाहे आपको लगे नॉर्मल फीवर है, हम इंडियन फैमिली मिलना जुलना नहीं छोड़ते, हमें लगता है यार फीवर है डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा, तो तरीके से अगर वो चीज़ करी जाए तो हम इस चीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। आइसोलेशन में चले जाए, अगर सर्दी है, खांसी है, ज़ुकाम, कुछ भी अगर आपको सिम्टम्स आते हैं, तो साथ में 2-3 चीज़ फोकस करने वाली है इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में। एक तो ये कि आप ये माइंड सेट रखो कि इस बीमारी की अभी तक दवाई बनी नहीं है, तो क्या करते हैं, बुखार है तो बुखार की दवाई देते हैं, खांसी है तो खांसी की दवाई देते हैं, सर दर्द है, व्हाटएवर जो सिम्टम्स जो फील आएगा आपको, उसकी दवाई डॉक्टर्स देते हैं और प्रिकॉशन रखते हैं। गर्म पानी पीना या गार्गिल करना और काढ़ा पीना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ होना चाहिए जो बेस्ट है। मुझे लगता है कि आइसोलेशन घर पे रखें इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी एडमिट कब होते हैं, जब ऑक्सीजन सेल्फ इनहेल नहीं हो पाता है। तो सेम चीज़ आज की डेट में सारे डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है नए पेशेंट्स को
दाखिल कराने के लिए, तो डॉक्टर्स देखते हैं कि जो पेशेंट आया है वो सेल्फ इनहेल कर पा रहा है कि नहीं ऑक्सीजन। अगर कर रहा है तो उसको मेडिसिन देते हैं, सेम में बोलते हैं घर पे काढ़ा वाड़ा, घरेलू उपचार कह सकते हैं आप। तो बस यही है। तो मेरा ये मानना है कि टेक इट सीरियसली, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है और इस पे रीथिंक करें। और अपने, अगर आपके घर में किसी को होता है तो आप करेंगे क्या, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस पे थोड़ा सा एक बार सोच के भी रखेंगे तो शायद कभी कुछ हुआ अनहोनी ना हो। अगर हुआ तो आपको पता है कि आपको करना क्या है। उम्मीद करते हैं मैं दोनों चैनल के वीडियो का लिंक डाल देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में देखना है तो वहाँ जाकर आप लोग देखिए, थोड़ा समझिए चीज़ों को। सो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, अपने घर वालों को अच्छे रखिए। सो इसी के साथ में आज के ब्लॉग को जो है क्लोज करते हैं। ब्लॉग कम लिटिल बिट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है और उम्मीद है हेल्पफुल होगा थोड़ा सा इस दौर में, पैंडेमिक में। तो इसी के साथ में आज के ब्लॉग क्लोज करते हैं। कल तक के लिए टेक केयर, शबा खैर, बाय।